चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का, माताओं का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। गुरु वैष्णव की दया से हम लोग उपदेशामृत के अंतर्गत चर्चा कर रहे हैं, और जिसमें पहले श्लोक की चर्चा चल रही है। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, जीवा वेगम उदरउपस्थ वेगम, एतान वेगान यो विषहेत धीरा, सर्वामपि मां पृथ्वीं शशिष्यात्। सारे संसार में और विशेष रूप से भारतवर्ष में लोग एडवाइस देने के लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं, ऐसा मत करो, ऐसा करो। ऐसा भारत में ही क्यों है? क्योंकि सभी शास्त्रों का संग्रह भारत में ही देखा जाता है। हमारे कितने सारे आचार्य हुए, भगवान के कितने अवतार हुए भारतवर्ष के अंदर। तो ये एक अच्छी बात है जो भारतीय में पाया जाता है। लेकिन एक बुरी बात ये भी है कि सभी उपदेश देने के लिए तैयार है, सुनने के लिए कोई तैयार नहीं होता। अब तुम मेरा सुनो बस, हमें भी कुछ सुनना है, ऐसा कोई नहीं पसंद करता। वो बोले सीरियस होके सुनो, मजाक मस्ती में मत सुनना। तो सब सामने वाले को सीरियस करना चाहते हैं सुनाने के लिए। स्वयं में सीरियस हो या ना हो वो अलग बात है। प्राय हम लोग खुद कभी सीरियस होते नहीं सुनने के लिए। इसलिए रूप गोस्वामी ने नाना शास्त्र विचार नहीं करने पनो, हमारी तो ताकत भी नहीं इतने शास्त्रों का आश्रय करने का। उन्होंने नाना शास्त्रों का विचार किया, और ऐसे ही नहीं कि जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए हम लोग पढ़ लेते हैं और फिर पूछा जाए कि हाँ भाई ये किताब पढ़ लिया, इस श्लोक का थोड़ा अर्थ बताओ, लोग पढ़ के हो गया, सर्टिफिकेट मिल गया, अभी उसका मीनिंग हमें कुछ पता नहीं। तो हम लोग जस्ट पढ़ते हैं फॉर्मेलिटी के लिए, अटेंडेंस मेंटेन करने के लिए, एग्जाम भी चोरी छुपे दे देते हैं और सर्टिफिकेट मिल जाता है। लेकिन श्रील रूप गोस्वामी ऐसे आचार्य नहीं। नाना शास्त्र विचार नहीं का निपुणो, सब धर्म संस्थापक हो। हमारी अज्ञानता का स्तर देखो, हमारे भले की चीज हमसे ठीक से नहीं पढ़ी जाती, और हमारे आचार्य कैसे हैं जो सद्धर्म संस्थापक हो, जिन्होंने ये धर्म की स्थापना संसार के जीव लोका नाम हितकारिणो त्रिभुवन, पूरे त्रिभुवन के लोग इससे लाभान्वित हो सकते हैं। पूरी त्रिलोकी के उद्धार के लिए उन्होंने इतना अच्छी तरह से पढ़ा। दूसरों के लिए कोई कुछ करता है क्या? अपने लिए तो होता नहीं। कलयुग के जीव हैं मंद सुमंद मते, मंद भाग्य पात्रता। दूसरों के लिए कौन करता है? जो दूसरे को दुख को देख करके दुखी हो जाए, ऐसे जैसे कि परीक्षित महाराज, जिन्होंने लोगों की नारकीय स्थिति को देख करके सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न किया, बोले प्रभु इन लोगों को नरक से कैसे बचाया जाए? लोग वो जन्मजात वैष्णव हैं, दूसरों की निरंतर चिंता करते हैं। प्रभुपाद जी ने निरंतर चिंता किया दूसरों का। ऐसे ही रूप गोस्वामी ने निरंतर चिंता करते हुए सभी शास्त्रों का आश्रय लेकर के उनको बहुत आलोचनात्मक अध्ययन किया। आलोचनात्मक मतलब जैसे हम लोग एक दूसरे लोगों की आलोचना करते हैं ना, चर्चा करते हैं, बहसबाजी करते हैं लोगों को लेकर के।
आचार्यों ने इन शास्त्रों पर आलोचना किया, शास्त्रों पर प्रश्न उत्तर किए एक दूसरे के साथ, और फिर एक कंक्लूजन निकाला। तो उपदेशों का समुद्र है, सारे शास्त्रों में दो ही बातें हैं, ये करो और ये मत करो। जैसे कहते विधि निषेध, विधि मतलब ये करना है और निषेध मतलब ये नहीं करना है। तो हमारा तो जन्म निकल जाएंगे उसके निर्णय करने में ही कि हमें करना क्या चाहिए। आइडियली कोई शास्त्र कुछ कहेगा, कोई शास्त्र कुछ कहेगा, और हम पजल हो जाएंगे। इसलिए लोगों के हित के लिए रूप गोस्वामी ने शास्त्रों का आलोचनात्मक अध्ययन करने के बाद हम लोगों को एक धर्म की स्थापना किया ग्रंथों के माध्यम से। और उनको पता है कि हम लोग बोलने में निपुण है, सुनना तो कोई चाहता नहीं। हमारे पास ही विधि निषेध का अंबार लगा रहता है दूसरों के लिए, हमारे लिए कुछ हो या ना हो अलग बात है। तो उन्होंने देखा कि हम लोग ज्यादा तो नहीं इतना पढ़ सकते, सुन सकते, समझ सकते, तो बहुत छोटा सा किताब दिया मात्र उपदेशामृत का। ठीक है, तुम्हारे लिए इतने सारे शास्त्रों में से निचोड़ करके मात्र 11 श्लोक आपको दिए जाते हैं। और प्रभुपाद जी ने और उसको बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया, और सिस्टमेटिकली शास्त्रों से प्रमाण के साथ एक्सप्लेन किया। तो हम लोग कितने भाग्यशाली हैं कि एक तो हमें पकी पकाई खीर मिल रही है, और ऊपर से फ्रिज में रख करके ठंडी करके बढ़िया परोसी भी जा रही है। और फिर भी हम हाँ उस खीर को बोले नहीं, पसंद नहीं। क्या पसंद है? बोले कुरकुरे पसंद है, चिप्स पसंद है, चना चबेना के साथ मदिरा पसंद है, बियर पसंद है। कैसा बड़ा दुर्भाग्य है। तो हम सभी को इसको सीखना है, पढ़ना है। हम लोग चर्चा कर रहे थे पहले श्लोक का अनुवाद। वह धीर व्यक्ति जो वाणी के वेग को, मन की मांगों को, क्रोध की क्रियाओं को तथा जीव उदर और जनन इंद्रियों के वेगों को सहन कर सकता है, वह सारे संसार में शिष्य बनाने के योग्य है। तो ये श्लोक क्यों कहा गया, हम चर्चा कर चुके हैं। गुरु की योग्यता दी गई है, जिससे कि सबसे पहले इस मार्ग में चलने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता होगी। इसलिए हम गुरु की योग्यता को पहचानें। और एक चीज विशेष ध्यान दें, ये गुरु की योग्यता का फाइनल हाँ पैरामीटर नहीं है कि इन्हीं चीजों को देख करके हम गुरु का निर्णय कर लें कि हाँ ये है तो गुरु है, नहीं तो नहीं। ये जो क्वालिटीज यहाँ पर गुरु के निर्णय के लिए बताई गई हैं, ये एक रेगुलेटिव क्वालिटीज हैं जो गुरु के अंदर रेगुलेट करने की ऐसी क्षमता होनी चाहिए। ये एक नेगेटिव साइड है, जहां पर कि ये वेग हैं जो व्यक्ति को बाढ़ की तरह आकर के बहा ले जाते हैं। बोले जब गुरु ही बह जाएगा तो फिर बाकी शिष्य को क्या बचाएगा। तो ये एक नेगेटिव साइड है। फिर चाहे वो दीक्षा गुरु हो या शिक्षा गुरु हो, किसी भी गुरु को बहने का अधिकार नहीं है। और कोई अगर किसी को अपने आप में कहे, जैसे मैं कहता हूँ कि भाई मैं शिक्षा गुरु के योग्य नहीं हूँ, तो मैं किसी का शिक्षा गुरु नहीं हूँ, तो ये कह करके हम पल्ला नहीं झाड़ सकते। अगर कोई हमें शिक्षा गुरु कहता है तो हमें ऐसी क्वालिटीज डेवलप करने की चेष्टा करनी पड़ेगी। हमें उसके उस सम्मान का ख्याल रखना चाहिए। कौन से सम्मान का? जो भक्ति की ओर ले जाने वाला है। ऐसे सम्मान का ख्याल नहीं रखना चाहिए कि आप तो हमारे पति परमेश्वर हैं और फिर हम पति परमेश्वर की तरह रोल अदा करने लग जाएं। तो बोले वो तो नरक में ले जाने वाला है। वो रोल के लिए हम दूसरे के प्रति सम्मान के लिए बाध्य नहीं हो सकते, अरे इसने तो मेरे को इतना बड़ा सम्मान दे दिया। नहीं, तो हमें गुरु का आश्रय लेना है। कौन से गुरु का? जो रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स में अपने आप को रेगुलेट कर पाए। और ये नेगेटिव साइड है, इसके बाद पॉजिटिव साइड भी आएगी गुरु की योग्यता की, जो आने वाले वर्सेस में आएगी कि गुरु किस स्तर का भक्त होता है, उसका भी
आने वाले समय में उन भक्तों के स्तर के माध्यम से हमें पता चलेगा। तो ये बहुत शुरुआत है, जो कि प्रभुपाद जी ने पहले ही बताया कि आध्यात्मिक मार्ग की सबसे पहली क्रिया क्या है? मन और इंद्रियों को रोकना। बहुत छोटे में प्रभुपाद जी ने बता दिया था। यहाँ पर उसी का और विस्तार बता रहे हैं। केवल मन ही नहीं और केवल एकाध इंद्रिय नहीं, सारी इंद्रियां। तो गुरु की योग्यता की एक रेगुलेटिव साइड है। दूसरा, हमें दिशा दे रहे हैं इस श्लोक के माध्यम से कि हमें किस दिशा की ओर चलना है। यहीं से जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए सोचता है कि भाई मैं भक्ति मार्ग में इसलिए आया हूं कि मुझे भक्ति से अच्छी पत्नी मिल जाएगी, भोग मिल जाएगा, या मुझे भक्ति से नौकरी चाकरी मिल जाएगी, अर्थात ऐश्वर्य मिल जाएगा, तो मैं भोग और ऐश्वर्य का बहुत बड़ा हाँ अधिकारी हो जाऊंगा। इसको पाने के साथ ही, भक्ति के जीवन में आने के साथ ही मेरे साथ खूब बढ़िया बढ़िया होने लग जाएगा। एक गाड़ी दान में दूंगा, 4 गाड़ियां वापस आएंगी। एक मकान दे दूंगा तो 4 मकान मिल जाएंगे मेरे को। इस प्रकार की धारणा अगर कोई व्यक्ति रखता है भोग ऐश्वर्य के प्रति, तो उसने इस भक्ति मार्ग को नहीं समझा है। भक्ति मार्ग में उपदेशामृत को अगर कोई समझता है तो उसके लिए समझना होगा कि हमारी डायरेक्शन इस मार्ग की नहीं है। यहाँ से ही पहले ही श्लोक में बता दिया, जब गुरु ऐसा है तो चेला कैसे होगा? बताओ। गुरु ऐसा थोड़ी होगा कि भाई हाँ मैंने जीवा के वेग को नियंत्रित कर लिया है क्योंकि मैं गुरु हूँ, और तुम तो चेला हो, तुम्हें तो जरूरत है नहीं, एक काम करो, ये ड्राई फ्रूट्स का पैकेट तुम ले जाओ और खाओ आराम से। ऐसा नहीं है। चेले को भी अधिकार नहीं है, उसको सब पता होना चाहिए। जो गुरु ऐसा है तो हम जैसे चेलों का भी आने वाले समय में क्या हाल होगा। इसलिए हमारे जीवन में भी संयम तो हमें करना ही होगा। इसलिए प्राय लोग ऐसे गुरु को तलाशते हैं जो खुद बीड़ी पीता हो और हमें भी बीड़ी पीने दे, क्योंकि जो गुरु खुद बीड़ी नहीं पीता वो हमें कैसे बीड़ी पीने देगा। इसलिए गुरु की तलाश में ही लोगों का बहुत सारा जीवन चला जाता है, और जैसे ही मिल जाता ना, हाँ ये गुरु बढ़िया है, सब चिलम लगाता है, बीड़ी पीता है, अब इसके प्रसाद रूप में हम चिलम पिएंगे। तो गुरुदेव को पहले बोले आप एक कस लगा दो और फिर हम आगे का प्रोसेस हम कंटिन्यू कर लेंगे। तो इस जो भक्ति मार्ग में जो विशेष रूप से रूप गोस्वामी के इस भक्ति मार्ग में आना चाहते हैं, जो रूप गोस्वामी वाली भक्ति की परिभाषा के अनुसार भक्ति करना चाहते हैं, जिसमें कि कौन सी भक्ति सिखाई जाती है? बोले अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनावृतम अनुकूलन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिरोत्तमा। बोले भक्तिर उत्तमा, उत्तमा भक्ति अगर करना है किसी ने तो उत्तमा भक्ति की परिभाषा रूप गोस्वामी दे रहे हैं। तो उत्तमा भक्ति वाले व्यक्ति को तो अपने आप को संयम करना ही होगा किसी भी हालत में। इसलिए डायरेक्शन फॉर द डिटैचमेंट इन द मटेरियल वर्ल्ड, क्योंकि कृष्ण अनुशीलनम तभी होगा जब अन्य अभिलाषिता शून्य हो जाएंगी। अन्य अभिलाषिता शून्य तब होगी जब संसार से हमें कुछ चाहिए ही नहीं। तो संसार से डिटैचमेंट, संसार से डिटैचमेंट तो कृष्ण से अटैचमेंट। तो हमें एक डायरेक्शन दिया गया है कि हम इस दिशा की ओर जाने वाले हैं। और क्या डायरेक्शन दे रहे हैं? बोले हमें गुरु बनना है। तो गुरु बनने के लिए आए हैं क्या यहाँ? बोले नहीं। भगवान को जो गुरु का ऐसा रोल अदा करता है, अर्थात प्रचार प्रसार करता है अपने जीवन को संयम में रखते हुए, जिसके जीवन में संयम नहीं वो क्या प्रचार करेगा? वो तो अपने जीवन को ही संसार में भोगों में डाल देगा। उसको तो और भोग और भोग और ऐश्वर्य और भोग और ऐश्वर्य, इन्हीं चीजों में अपने जीवन को सौंप देगा। उसके पास समय ही कहाँ बचेगा। इसलिए जो इससे बचा पाएगा वो गुरु बन पाएगा ना। वो गुरु बन के क्या करेगा? भगवान का अत्यधिक प्रिय बन जाएगा और भगवान उसका वरण कर लेंगे और भगवान स्वयं को उसको सौंप देंगे। तब हम भगवान को साध्य रूप में प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन ध्यान दें हम इस बात का विशेष रूप से, हमने गुरु बनना है क्यों? गुरु बनने के लिए नहीं, भगवान का अत्यधिक प्रिय बनने के लिए, पहली कंडीशन। दूसरा कंडीशन, हम भगवान के प्रिय क्यों बनना चाहते हैं गुरु बन करके? एक तो गीता के आधार पर प्रिय बनेंगे,
दूसरा चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा है, अमार आज्ञा गुरु हैया तारो ए देश, जारे देखे तारे कहो कृष्ण उपदेश। अर्थात महाप्रभु की आज्ञा का पालन करना है हमने। तो आज्ञा पालन करते हुए अगर हमें आज्ञा दी जाए कि गुरु बनना है तो गुरु बनना है। और ध्यान रखना, हमारे हृदय में जरा सी भी अगर गुरु बनने की स्वयं से लालसा होगी तो हमें हमारे गुरु जो चैतन्य महाप्रभु के प्रतिनिधि हैं वो कभी ऐसा आज्ञा नहीं देंगे कि जा बेटा गुरु बन जा। वो कभी आज्ञा नहीं देंगे। वो तो यही कहेंगे तू पहले चेला तो बन जा, गुरु तो बाद में सोचना। और जिस व्यक्ति के हृदय में बिल्कुल ऐसी लालसा नहीं है, जैसे सारंग ठाकुर की हमने घटना सुनाई थी, उसी को जबरदस्ती आदेश दिया जाएगा नहीं तुम गुरु बनो। जैसे बार बार प्रभुपा जी के गुरु महाराज उनको स्वप्न आदेश देते, तुम जाओ, तुम संसार क्यों नहीं छोड़ते, घर छोड़ो, तुम जल्दी से विदेश जाओ, कब जाओगे, संन्यास ले लो। संसार से लीला संवरण करके चले गए और फिर भी बार बार आकर के स्वप्न में प्रभुपा जी को ऐसा आदेश देते हैं। अगर आप लीलामृत पढ़ेंगे तो पता चलेगा। तो उनको बार बार गुरु बनने का आदेश दिया जा रहा है और फिर उनको बनना पड़ा गुरु जी के आदेश को स्वीकार करते हुए। इसलिए हमें आज्ञा पालन करना है, गुरु नहीं बनना है और न ही भगवान का प्रेमी बनना है। सबसे बड़ा और आधार अगर हम लेके चलें तो एकमात्र आधार है, वो है आज्ञाकारी होना। फिर वो हमें कुत्ता बनाए तो ठीक है साहब, कुत्ता बनेंगे। वो हमें गधा बनाए, ठीक है गधा बन जाएंगे। वो हमें देवता बनाए, ठीक है आप जो बनाओ देवता बन जाएंगे। आप हमें गुरु बनाना चाहते तो ठीक है गुरु बन जाए। जो बनाना चाहें हमें वो बनना है। ये सबसे बड़ा प्रिंसिपल है। एक गुरुजी ने तो चेले को कहा, वो सच्चे गुरु थे, उनको सुपारी खाने की आदत थी। तो सुपारी, हाँ आजकल जो सुपारी आती है वो नहीं, सुपारी एक औषधि का भी काम करती है। इसे काट करके खाया जाता है। तो उनके दांत खोखले हो गए गुरुजी के। तो गुरुजी ने चेले को कहा, तुम एक काम करो, तुम्हारे दांत से चबा करके मेरे को दे दिया करो। अब देखो, कहाँ तो शिष्य गुरु का झूठा खाता है और यहाँ गुरुदेव कह रहे हैं कि तुम अपने दांत से चबा करके मेरे को दे दिया करो। तो उन्होंने तुरंत आज्ञा पालन चालू कर दिया। कितना बड़ा समर्पण है। जैसा गोपियों का समर्पण था कि भगवान श्री कृष्ण नारद जी को जब मिले द्वारका में, तो नारद जी ने पूछा कैसे हैं प्रभु, बोले थोड़ा सिर दर्द हो रहा है, तबीयत ठीक नहीं चल रही। ओहो प्रभु आपको सिर दर्द, कोई औषधि भगवान लीला करते, नारद जी भी जानते हैं। बोले औषधि एक ही है कि कोई भक्त की अगर चरण धूलि थोड़े मेरे सिर पे लगाने को मिल जाए, मेरा सिर दर्द ठीक हो जाए। तो नारद जी एकदम हैरान, बोले कौन देगा, बोले आप जाके ट्राई तो करो, कोई दे दे तो अच्छी बात है। पूरी त्रिलोकी में नारद जी घूम लिए, बोले आखिर में लौट कर के आगे बोले किसी ने दिया, बोले किसी ने नहीं दिया प्रभु। तो अपने द्वारका में गए तो बोले द्वारका सब जगह गए, सब रानियों ने बोले दिमाग खराब हो गया, घोर नरक में जाएंगे। आप सब इस घटना को जानते होंगे। आखिर में भगवान ने कहा तुम गोपियों के पास गए थे क्या, तो नहीं वहां नहीं जा पाए, वहां भी चले जाओ। गोपियों के पास गए, गोपियों को जाकर, और नारद जी आप तो घूमते रहते हैं, द्वारका भी गए होंगे, द्वारकाधीश भगवान ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण के क्या हाल चाल है। बोले उनका सिर दर्द हो रहा है, तो कुछ औषधि नहीं कराया। बोले औषधि की समस्या ऐसी है कि वो औषधि बड़ी विशेष है। अरे तो विशेष औषधि करनी थी ना, क्या विशेष है उसमें। बोले विशेष है कि वो चरणों की धूल मांग रहे हैं किसी भक्त की। अच्छा तो इतनी सिंपल औषधि के लिए आपको इतना इंतजार करना पड़ा, लेके आओ, जाओ बोरा बोरा जो लेकर के आना है। उन्होंने तुरंत चरणों में धूल रगड़ करके अच्छी तरह से नारद जी की खोपड़ी पर रख दिया, ले जाओ जितनी चाहिए और साल भर के लिए वहां स्टॉक करके रख लेना, डब्बों में भर लेना, कभी जरूरत पड़े फिर से लगा लेना। बोले गोपियों तुम्हें नरक फरक की चिंता नहीं। बोले अरे नरक की क्या चिंता करेंगे, हमारे प्रियतम श्याम सुंदर अगर वो प्रसन्न हो जाए तो हमें घोर नरक में भी अनादिकाल तक सड़ना पड़े कोई चिंता। इसे कहते हैं भगवान की प्रसन्नता, इसे प्रेम कहते हैं। निज इंद्रिय वांछा हेतु काम तो प्रबल, जब हम अपनी प्रसन्नता का सोचते हैं तो ये काम कहलाता है।
और कृष्ण इंद्रिय वांछा हेतु प्रेम तो प्रबल। जब हम कृष्ण की इंद्रियों का सोचते हैं, ध्यान दो, दूसरे का इंद्रियों का सोचना भी प्रेम नहीं है। कई बार कोई सोचे कि भाई मैं अपना थोड़ी सोच रहा हूँ, मैं तो बच्चों का सोच रहा हूँ, परिवार का सोच रहा हूँ, खानदान का सोच रहा हूँ, या किसी दूसरे की खुशी का सोच रहा हूँ, वो भी प्रेम नहीं है। हालांकि काम का थोड़ी प्योरीफाइड फॉर्म है तो वो भी काम ही, लेकिन इतना ज्यादा इम्प्योर नहीं जो दूसरे का सोच रहा है, थोड़ा सा प्योर फॉर्म है, बिना किसी पर्सनल एक्सपेक्टेशन के। प्योर प्रेम तो केवल कृष्ण के लिए ही लागू होता है, बाकी संसार में कृष्ण के लिए लागू होता ही नहीं। कितना भी हम संसार में चिल्लाते रहे एक दूसरे को आई लव यू, आई लव यू, आई लव, ये लव शब्द कृष्ण के लिए ही एप्लीकेबल है, किसी और के लिए एप्लीकेबल होता ही नहीं। मूर्खता के कारण हम संसार में इसको यूज करते हैं, घसीटते हैं, केवल कृष्ण के लिए उपयोग में आता है। कृष्ण को बोलना चाहिए, शब्द को जितना बोल सकते हैं झूठ मूठ में ही बोल देना चाहिए, भगवान को अच्छा लगेगा। और भगवान को कहो प्रभु हृदय में प्रेम ही नहीं है, आप ही कृपा करके ऐसा प्रेम जगा सकते हैं। तो गोपियों का ऐसा प्रेम था जो कृष्ण के लिए ही था, और भगवान ने उसे स्वीकार किया। और भगवान नारद जी को समझाना चाहते थे कि देखो कैसा प्रेम होता है, कैसी आज्ञा का पालन करना होता है। तो वहां उनको भय नहीं है नरक में जाने का, ऐसे इस शिष्य को भी भय नहीं है अपना उच्चिष्ट अपने गुरु जी को देने का, क्योंकि इतने समर्पित हैं कि गुरु जी की प्रसन्नता का ध्यान रखना है बस। तो सारे शिष्य बिगड़ गए। सारे शिष्य बोले तू घोर नरक में जाएगा। बोले क्यों? बोले तेरा झूठा खिलाता है। बोले मेरा झूठा कहाँ खिलाता हूँ? तो तू मुंह में सुपारी चबा करके नहीं देता क्या? तो बोले मेरा मुंह ही नहीं है, तो मेरा झूठा कहाँ से हो गया? बोले फिर तेरा मुंह नहीं तो किसका मुंह है? बोले ये तो गुरुदेव का खल्लड़ है। खल्लड़ समझते हैं? जिसमें चीजों को कूटा जाता है, मसाले फसाले हम लोग कूटते हैं। बोले ये तो गुरुदेव का खल्लड़ है, मैं तो इसमें कूट काट करके चबा चबू करके दे देता हूँ। अच्छा, बड़ा आया खल्लड़ वाला, इतना ही खल्लड़ है तो निकाल के दिखा इसको। उसने तुरंत मारा और निकाल करके जबड़ा बाहर निकाल करके रख दिया। ये तो गुरुदेव का खल्लड़ है। गुरुदेव बड़े प्रसन्न हुए। संसार में ऐसा बहुत दुर्लभ पाया जाता है, इसलिए हमें यहाँ सीखना होगा कि हम गुरु बनना चाहते हैं क्या? बोले बनना तो चाहते हैं, कृष्ण की प्रीति को पाने के लिए कृष्ण उस व्यक्ति को सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं जो गुरु बनता है। लेकिन गुरु बनने की लालसा अगर है अंदर, भाई मेरे को गुरु बनना है, तो वो सबसे खतरनाक है। ये दुधारी तलवार है, एक ओर से अगर मारोगे तो सामने शत्रु नष्ट हो जाएगा काम, और दूसरी ओर से मारोगे तो खुद ही नष्ट हो जाएंगे। अगर गुरु बनने के लिए चले तो फिर बेड़ा गर्क हो जाएगा। दरवाजा खोला था बिल्ली निकालने के लिए और ऊंट घुस जाएगा, क्या फायदा हुआ फिर दरवाजा खोलने का? तो छोटा अहंकार नष्ट करने के लिए भक्ति मार्ग में आए, और दरवाजा खोला तो अहंकार का बाप घुस गया अंदर, और गुरु बन करके घूमने लगे, मेरे कब इतने चेले होंगे। जबकि महाप्रभु ने पहले घोषणा कर दिया न धनम न जन्म, सबसे खतरनाक है। और इसको पहचानना इतना सहज नहीं होता। संसार में भाव इतना तेज होता है, कंपटीशन इतना संसार में दिखाई देता है। अरे इसके पीछे 500 स्टूडेंट्स घूम रहे, इसके पीछे 5,000 लोग घूम रहे, मेरे पीछे कब घूमेंगे? हम सब इन चीजों को देख करके एकदम से ट्रैप हो जाते हैं, बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए आचार्य लोग ही बचा सकते हैं। वो कैसे बचेंगे? जब हम आज्ञाकारिता की वृत्ति अपने जीवन में लेके आएंगे कि हमें आज्ञाकारी बनना है, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं। तो इसके लिए यहाँ पर ये श्लोक बताया गया। दूसरा, यहाँ पर जो सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को जो चर्चा किया, और परीक्षित महाराज ने जो नारकीय लोगों के जीवन को लेकर के चिंता व्यक्त की, और उस चिंता के समाधान में प्रभुपा जी जो तात्पर्य में कहाँ से समझा रहे हैं, देखो प्रभुपा जी के तात्पर्य की शुरुआत कितनी सिस्टमेटिक और कितनी पॉइंटिंग एक प्रकार से है, कितनी ग्रेव है, कितनी गंभीर है, अद्भुत है। कहाँ से शुरुआत कर रहे हैं प्रभुपा जी?
कि पापी व्यक्ति का क्या हाल होगा, उसे नरक से कैसे बचाया जाए। तो उत्तर में 6वें स्कंद के पहले अध्याय की प्रामाणिकता देखो प्रभुपाद जी की। अपनी ओर से कोई स्टेटमेंट ऐसा नहीं दे रहे हैं शुरुआत में, एकदम से सीधा भागवत से, श्रीमद् भागवतम। तात्पर्य आप पढ़ेंगे तो कितना प्रामाणिकता है प्रभुपाद जी। भागवतम क्या कह रहा है 6वें स्कंद के पहले अध्याय के 9वें और 10वें श्लोक से प्रभुपाद जी ने बताया, यदि लोग अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर सकते तो वे प्रायश्चित क्यों करते हैं। सबसे पहला मुद्दा उठा था कि समाधान क्या है पापों से बचने का। बोले उस व्यक्ति को दंड दे दिया जाए या वो स्वयं से दंड स्वीकार कर ले। इससे क्या होता है, ये प्रायश्चित कहलाता है और वो नरक में दंड पाने से बच जाता है। इसलिए हमारी भारतीय संस्कृति में दंड का विधान है। जब राजा आदि से प्रजा को दंड मिल जाता है उसके कर्मों का, तो उसको बहुत भयानक दंड से बचने का अवसर मिल जाता है। हम लोग कर्मों को छुपाने का प्रयास करते हैं। एक बहुत बड़े महात्मा थे और उनसे गलती हुई तो उन्होंने देखा कि समाज में अपमान होने जा रहा है, तो उनके शिष्यों ने कहा आप मत बताओ किसी को, आप ऐसा बोल दो। बोले नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, हमसे भूल हुई है और हम ये दंड यहीं पा लेना चाहते हैं, जिससे हमें नरक में दंड नहीं झेलना पड़े। तो ये सोच बहुत अच्छी होती है कि हम स्वयं को अपने आप से आत्मग्लानि के माध्यम से दंडित करना सीखें, या हमें कोई दंड दें, गुरुजन, साधुजन, वैष्णवजन, राजा आदि, अगर हमारा दोष कोई है तो उस दंड को पाने में प्रसन्नता का अनुभव करें, इससे हमारा भला होगा। इसी का नाम प्रायश्चित है, इसी को अटोनमेंट कहते हैं। ये कर्म कांड के अंतर्गत धर्मशास्त्र के उपदेश हैं, जिसके द्वारा हम नरक से बच सकते हैं। लेकिन हाँ प्रभु जी, जो आजकल जेल में सजा मिलती है, मटेरियल पनिशमेंट, उस पर भी पाप करते हैं क्या? हाँ बिल्कुल करते हैं। अगर हम पाप करते हैं, हमसे कोई भूल हुई और समाज के द्वारा, राजा के विधान के द्वारा या न्यायालय के विधान के द्वारा हमें दंडित किया जाता है, तो हमारा निश्चित रूप से पाप करते हैं। निर्दोष को अगर राजा कोई दंड देता है या न्यायाधीश कोई दंड देता है, तो उस न्यायाधीश को भी दंड भोगना पड़ता है। इसलिए हमारे पाप निश्चित रूप से कटते हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये पाप ऐसे नहीं कटते कि जड़ से ही खत्म हो जाए। जैसे हमने खटमल का उदाहरण दिया था, खटमल को आप कितना भी आग लगा दो बिस्तर में, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंडे बच जाते हैं जो बीज का काम करते हैं, और फिर से अनुकूल वातावरण पाते ही वो अंडों में से फिर से खटमल पैदा हो जाते हैं, और फिर कहाँ से निकल के आ जाते हैं पता नहीं चलता। उनको जस्ट अनुकूलता चाहिए होती है। तो बीज रूप में हमारे जो संस्कार हैं, जो पाप की वृत्ति है ना हमारे हृदय में, वो नष्ट नहीं होती। इसलिए इस प्रायश्चित का उन्होंने तिरस्कार कर दिया और कहा प्रायश्चित तो एक प्रकार से हाथी स्नान जैसा है, और इस प्रायश्चित से क्या लाभ। कुंजर शौचवत, यहाँ तक हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके थे। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखा जाए तो सुखदेव गोस्वामी ने एक लेवल का आंसर दिया उनको, जो शिष्य होते हुए भी नकार दिया। इससे शिष्य का भी लेवल चेक किया जाता है कि शिष्य किस स्तर का शिष्य है। जैसे कोई व्यक्ति भगवान के बारे में पूछता है तो सबसे पहले बता देता हाँ कई सारे भगवान हैं, ये भी भगवान वो भी भगवान। फिर शिष्य थोड़ा सा और प्रश्न उठाता है, फिर उसे और थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाता है, फिलोसॉफिकली आंसर दिए जाते हैं, उसको पता चलता 3 भगवान है, ब्रह्मा विष्णु महेश। फिर और ज्यादा वो इंक्विजिटिव रहता है, और ज्यादा उसकी क्षमता रहती है डाइजेस्ट करने की, तो थोड़ा और ऊपर की ओर लेके जाया जाता है। फिर कहा जाता है भगवान विष्णु ही भगवान है, आराधना नाम सर्वेशम विष्णु आराधनाम परम। फिर और ज्यादा अगर वो पचा लेता है तो फिर वो अच्छा कृष्ण को ने फिर उसे और ऊपर लेकर के जाया जाता है, फिर से और विस्तार हो जाता है। बोले विष्णु भी अनंत हैं। और फिर अनंत विष्णुओं का भी सोर्स बताया जाता है, फिर कृष्ण तक बात जाती है। तो ये श्रोता के लेवल को ध्यान में रखते हुए उत्तर दिए जाते हैं। उसके लिए श्रोता का क्या स्तर है उसको असेस किया जाता है योग्य गुरु के द्वारा।
पता लगाया जाता है कि कौन सी क्लास का विद्यार्थी है। ऐसे ही परीक्षित महाराज को एक प्रकार से फर्स्ट लेवल आंसर दिया। सुखदेव गोस्वामी के इस आंसर को उन्होंने तुरंत नकार दिया। बोले अरे आप कैसी बात कर रहे हो, परीक्षित की जेल में जाकर के तो नई नई टेक्निक सीख करके आके और बड़े चोर बन जाते हैं, इसलिए तो हाथी स्नान वाला हिसाब किताब है। प्रभुपा जी आगे कुछ और भी उदाहरण दे रहे हैं, हम थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। हाथी भले ही नदी में भली भांति स्नान कर ले, किंतु जैसे ही वो किनारे पर पहुंचता है वो अपने पूरे शरीर पर धूल छिड़क लेता है, तो इस स्नान से क्या लाभ हुआ। इसी प्रकार अनेक आध्यात्मिक अनुशीलन करने वाले, आप सभी अध्यात्म में जुड़ने वाले लोग क्या करते हैं, कई बार हरे कृष्णा के संपर्क में आ जाते हैं। बोले हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीर्तन करते हैं, साथ ही यह सोचकर अनेक निषिद्ध कर्म भी करते हैं कि उनके जप से उनके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। एक और जप करेंगे और दूसरी ओर उल्टे काम भी करेंगे, तो ऐसा नहीं होता। क्या जप से फिर पाप नष्ट नहीं होते। सबको तो ये बताया जाता है भगवान का नाम लेने से सारे पापों का नाश हो जाता है। हाँ हो जाता है, लेकिन ऐसे मानसिक वृत्ति वाले व्यक्ति का नहीं, जो ऐसा सोचता है कि मैं पाप कर्म कभी नहीं छोड़ूंगा और जब भी नहीं छोड़ूंगा। ऐसे मानसिक वृत्ति वाले व्यक्ति के पाप नष्ट नहीं होते, क्योंकि वो तो नाम केवल पर पाप कर रहा है। भगवान का कीर्तन करते समय जो 10 प्रकार के अपराध किए जा सकते हैं, उनमें से एक अपराध है नाम नो बला दियस्य ही पाप बुद्धि। उसकी बुद्धि पाप में है। नाम जपते जपते पाप हो रहे हैं विवश होकर के, वो अलग बात है। लेकिन ऐसी बुद्धि के साथ हाँ मैं पाप करूंगा तो क्या दिक्कत है, नाम भी तो जप रहा हूं ना। ऐसी बुद्धि अगर आ जाएगी तो फिर उसके पाप नष्ट नहीं करेगा नाम। और नाम जप रहा है वो, जैसे एक व्यक्ति प्रभुपा जी के पास आता है, तो प्रभुपा जी को हाँ काफी उसने सम्मान दिया और प्रभुपा जी के आश्रम में रहा, और फिर एक बार उसने इस्कॉन छोड़ दिया। जब इस्कॉन छोड़ दिया तो फिर बाद में प्रभुपा जी ने भक्तों को भेजा, भाई क्यों छोड़ दिया, उसको वापस बुला के लाओ। तो वो कहता है एक शर्त में मैं इस्कॉन ज्वाइन करूंगा फिर से। कौन सी शर्त है। बोले मेरा तीसरा नियम हटा दिया जाए इस्कॉन में रहने का। तीसरा नियम मतलब अवैध स्त्री संग, ये मैं संयम नहीं कर सकता। अगर ये नियम मेरे ऊपर से हटा दिया जाए तो मैं आकर के रह लूंगा। वो प्रभुपा जी ने उसको नहीं रहने दिया इस्कॉन में, वो अलाउ नहीं किया। दूसरी ओर एक व्यक्ति रोते रोते प्रभुपा जी के चरणों में आया और प्रभुपा जी को कहता है प्रभुपाद बार बार मेरा तीसरा नियम टूट जाता है, मैं क्या करूं, मेरे से कुछ हो नहीं पा रहा है, आप मेरे ऊपर कृपा करो, मैं कब इस कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ पाऊं, कब मैं मेरे जीवन में संयम कर पाऊं, आप आशीर्वाद दीजिए। प्रभुपा जी ने उसको मंदिर से बाहर नहीं निकाला। बोले ठीक है तुम और हरि नाम बढ़ाओ, भगवान कृपा करेंगे तो मुक्त हो जाओगे। और फिर वो मुक्त हो गया। जबकि देखा जाए तो दोनों ही तीसरे नियम को तोड़ रहे हैं। लेकिन एक व्यक्ति क्या सोच रहा है, मैं इस्कॉन में रह करके सब कुछ करूंगा, लेकिन तीसरे नियम में छूट दे दी जाए, वो छूट की बुद्धि चाहता है। ये बहुत बड़ी मूर्खता है। अर्थात हरे कृष्ण महामंत्र के जप के बल पर पाप कर्म करना। इसी प्रकार कुछ ईसाई, देखो दो उदाहरण हुए, पहला हाथी वाला, दूसरा नाम के बल पर पाप करने वाला। बोले कोई फायदा नहीं है ऐसे प्रायश्चित से, इसको कहा जाता है मुंह में राम बगल में छुरी, कोई फायदा नहीं। राम नाम जपना, पराया माल अपना, बोले इससे कोई भला नहीं होने वाला। कई बार लोग हाँ हमें भी बोलेंगे कि देखो 100 चूहे खा करके हज को चली दिल्ली। जैसे ही हमारे हाथ में हरि नाम देखेंगे ना, तो लोग ऐसा कमेंट पास करते हैं, देखो दिल्ली हज को जा रही है। तो एक प्रकार से ये तो वैसा ही स्टेटमेंट हो गया ना, राम नाम जपना पराया माल अपना। लेकिन ये वैसा स्टेटमेंट नहीं है। बोले 100 चूहे खा करके देखो बिल्ली हज को चली, तो हमें उनको बोलना चाहिए ये बिल्ली तब चूहे खाना बंद करके हज की ओर जा रही है, तुम तो अभी भी चूहे ही खा रहे हो, तुम तो कैसी घटिया बिल्ली बने हुए हो। बशर्ते अगर हमने चूहे खाना छोड़ दिया हो तो, और आप वास्तव में हज की ओर जा रहे हैं तो अच्छी बात है। तो ऐसा प्राय चलता रहता है।
अच्छी बात है। राम स्वरूप प्रभु ने सेम रिप्लाई दिया था अपने पिताजी को। होता है संसार में। तो ये दूसरा उदाहरण है जिसमें कि अटोनमेंट को नकारा गया। तीसरा उदाहरण, इसी प्रकार कुछ ईसाई अपने पापों को स्वीकार करने के लिए गिरजाघर जाते हैं। वे सोचते हैं कि पादरी के समक्ष अपने पापों को स्वीकार करके और कुछ तपस्या करके वे अपने सप्ताह भर के पापों के फल से मुक्त हो जाएंगे। ज्यों ही शनिवार बीतता है, रविवार आता है, वे पुनः यह सोचकर पाप कर्म करना आरंभ कर देते हैं कि अगले शनिवार को उन्हें क्षमा दे दी जाएगी। ये कितना एक प्रकार से बच्चों जैसी बात है। कैसे ऐसी क्षमा दी जा सकती है? फिर तो ऐसा विधान ही नहीं बनाना चाहिए ना। जब ऐसी क्षमा मिलती जाएगी तो ऐसे लोगों के लिए फिर सही क्या है गलत क्या है इसका तो विधान ही हटा देना चाहिए भगवान को। जब भगवान इतने उदार होके अगर बार बार इसी प्रकार से इसी प्रिंसिपल पर क्षमा दे दी जाए तो फिर तो विधान ही खत्म कर देना चाहिए संसार में पाप पुण्य का। तो फायदा क्या हुआ फिर इस बात को जस्ट फॉर्मेलिटी के रूप में लागू करने का? तो ऐसा नहीं होता। लेकिन समाज नए नए रास्ते ढूंढ लेता है। परीक्षित महाराज देखो, प्रभुपाद जी इस बात को अब स्पष्ट कर रहे हैं कि परीक्षित महाराज साधारण व्यक्ति नहीं थे जो इस बात को आसानी से स्वीकार कर लेते। फर्स्ट लेवल का आंसर परीक्षित महाराज ने स्वीकार नहीं किया। और कैसे प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं, परीक्षित महाराज जो अपने समय के सर्वाधिक बुद्धिमान राजा थे, उन्होंने इस प्रकार के प्रायश्चित की भर्त्सना की है। भर्त्सना मतलब बिल्कुल एक प्रकार से फेंक दिया, बोले ये ठीक नहीं है गुरुदेव। एकदम से विकल होकर के उन्होंने मना कर दिया इस चीज को। श्रील सुखदेव गोस्वामी जो समान रूप से बुद्धिमान थे, देखो गुरु शिष्य दोनों को समान रूप से बुद्धिमान प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं, क्योंकि परीक्षित महाराज भी जन्मजात भक्त हैं और ये भी जन्मजात वैष्णव है। तो जो समान रूप से बुद्धिमान थे और जो महाराज परीक्षित के योग्य गुरु थे, उन्होंने राजा के प्रश्नों का उत्तर दिया और इसकी पुष्टि की कि प्रायश्चित के विषय में उनका कथन सही था। अर्थात परीक्षित राजा, हे परीक्षित तुमने जो कहा बिल्कुल सही कहा। गुरुदेव ने स्वीकार किया। पाप कर्म का निराकरण पुण्य कर्म से कभी नहीं किया जा सकता। अब पाप कर्म तो लोग अलग लोगों के साथ करते हैं, कंपनी में अच्छी खासी ठगाई करेंगे और भंडारा गोवर्धन में आके करेंगे। तो एक और तो पाप कर्म अलग लोगों के कंपेयर, किसी के गाल पे थप्पड़ मारा और मिठाई किसी और को खिला रहे हैं, तो कैसे उसे एक्सक्यूज मिल जाएगा? ऐसा नहीं होता। इसलिए पाप कर्म का निराकरण पुण्य कर्म से कभी नहीं किया जा सकता। अतः वास्तविक प्रायश्चित, ये प्रायश्चित को नकार दिया गया। ध्यान दें, हम ये प्रायश्चित को अलाउ नहीं किया गया। ये कर्मकांड के अनुसार प्रायश्चित था। इसको कहते हैं अपने कर्मों का फल भोगना। तो हमने क्या किया, जो दंड नरक में मिलने वाला था वो दंड को हमने पहले भोग लिया, इसलिए हम नरक से बच गए। तो ये एक फिनोमेना काम किया, क्योंकि ईच एंड एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। वो रिएक्शन तो आना ही है। उस रिएक्शन को बिना ब्याज बट्टे के स्वीकार कर लो पहले ही, अच्छी बात है। नहीं स्वीकार करते तो ब्याज लग के नरक में अच्छा खासा हैवी अमाउंट में मिलने वाला है। तो उसे हैवी अमाउंट क्यों करना? पहले से ही प्रायश्चित स्वयं से स्वीकार किया जाए, और या फिर कोई दूसरा हमें उस पाप की ग्रेविटी को ध्यान में रखते हुए कोई दंडित करे, घर के बड़े लोग हों या किसी इंस्टीट्यूशन का कोई मुखिया हो या सरकार के अंतर्गत कोई न्यायाधीश हो या राजा हो या प्रधानमंत्री हो, हमें कोई दंडित करे तो हमें सहज रूप से अपनी गलती अगर हमने की है तो उस गलती के लिए हमें दंड स्वीकार करना सीखना चाहिए, अच्छा होता है। लेकिन फिर भी इसका नकार दिया गया। दूसरे शास्त्र होते हैं जिन्हें ज्ञान कांड के अंतर्गत माना जाता है, और उसमें ज्ञान का विधान दिया गया है कि व्यक्ति अगर नरक से बचना चाहता है तो उसके लिए दूसरा उपाय क्या है। हालांकि प्रभुपाद जी ने पहले ही कर्मकांड के अंतर्गत ही ये शब्द लिख दिया एक प्रकार से, अतएव वास्तविक प्रायश्चित तो हमारी सुप्त कृष्ण भावनामृत को जागृत करना है। वास्तविक प्रायश्चित
इसका मतलब ये वाला प्रायश्चित दंड वाला वास्तविक नहीं है। वास्तविक प्रायश्चित तो कृष्ण भावनामृत को जागृत करना है। ये आगे के सेक्शन में हम देखेंगे, अभी और आगे आएगा। अभी हम देख रहे हैं कि वास्तव में पश्चाताप तो वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति है। पहले प्रभुपाद जी ने पहले वाले कर्मकांड वाले प्रायश्चित में ही चीज को खोल दिया, जिससे कि कोई यहाँ तक भी अगर उपदेशामृत की इस पुस्तक को पढ़ ले तो उसको भी क्लू हो जाए कि मेरे को जाना किधर है। लेकिन थोड़ा और आगे कोई पढ़ेगा तो उसको पता चलेगा कि प्रभुपाद जी अभी ज्ञान कांड के शास्त्रों की भी निरर्थकता को शो कर रहे हैं, पहले क्लियर कर दे रहे हैं कि तुम ज्ञानी भी बन करके कुछ बहुत ज्यादा नहीं कमा लोगे। दूसरे शब्दों में प्रभुपाद जी ने अभी दूसरा उपाय बताया। और देखा जाए तो पहले ही एक उपाय बता दिया, वास्तविक प्रायश्चित तुम्हारी सुप्त कृष्ण भावनामृत को जागृत करना है। फिर दोबारा से दूसरी लाइन में वास्तव में पश्चाताप तो वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति है। तो ये दोनों वास्तविकता में और वास्तव में फिर अंतर क्या रह गया? अर्थात अब ये दूसरे लेवल का आंसर दे रहे हैं कि दूसरा लेवल क्या है। पहला लेवल था कर्मकांड, दूसरा लेवल है ज्ञान कांड। ज्ञान कांड के अंतर्गत क्या कह रहे हैं, बोले ज्ञान की प्राप्ति की जाए और इसकी एक प्रामाणिक विधि होती है। क्या विधि है? जब कोई नियमित रूप से स्वच्छ रहने की प्रक्रिया का पालन करता है। रोज अगर हम साफ सुथरे रहें तो बीमारी लगेगी ही नहीं। क्या उदाहरण दे रहे हैं? जब कोई नियमित रूप से स्वच्छ रहने की प्रक्रिया का पालन करता है तो वह बीमार नहीं पड़ता। अब हम किचन में बर्तनों को धोएंगे नहीं और उसमें मक्खियां भिन भिना रही हैं और उसी में फटाक से आटा छान करके उसी में आटा गूंदने लग जाएंगे और बोले कोई दिक्कत नहीं है, धोना फोना क्या है इतना, थोड़ा बहुत धोएंगे तो जितना आटा उसमें परात में लगा हुआ वो भी वेस्ट हो जाएगा, उसको भी यूज कर लेते हैं। परात को क्यों धोना, कोई ज़्यादा खराब थोड़ी है, यूज कर लेते हैं। उसमें मक्खी, बोले मक्खी एक आध पिस गई तो बोले कौन सी हड्डी होती है उसमें, पिस गई तो कोई दिक्कत नहीं है, खा लेंगे उसको भी। तो जो ऐसे मक्खी चूस लोग होते हैं ना, वो मक्खी को चूस के खा जाते हैं यार, आटे में गूंद के खा जाते हैं। उनको साफ सफाई से कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन जो आचार्य होते हैं वो अपने आचरण से दिखाते हैं। मैंने महाराज को देखा, कमरे के अंदर एक मक्खी भी आ जाती है ना तो भक्तों को बोलते तुम मक्खी नहीं पकड़ सकता, क्या पकड़ेगा तुम, संसार में क्या कर सकता है, मक्खी पकड़ करके बाहर निकल। और ध्यान देना, मर न जाए ये। पकड़ना भी ऐसा है कि आप मार नहीं सकते उसको। एक मच्छर को भी पकड़ करके नहीं मार सकते महाराज के कमरे में, और उसको भी पकड़ करके बाहर निकालना है तरीके से। और पूछते हैं पकड़ के ले गया, वहां उड़ा तेरे हाथ में से जिंदा था कि टपक गया था, पूछते हैं। इतने कॉन्शियस रहते हैं। यहाँ सिखा रहे हैं मनुष्य जीवन, बोले नियमित रूप से स्वच्छ रहने की प्रक्रिया का अगर कोई पालन करता है तो वो बीमार नहीं पड़ता। मनुष्य जीवन कुछ निश्चित सिद्धांतों के अनुसार अपने मूल ज्ञान को पुनर्जागृत करने के निमित्त होता है। मूल ज्ञान क्या है? मूल ज्ञान कुछ और नहीं है, हम शरीर नहीं आत्मा हैं, यही मूल ज्ञान है। इसको हमें जागृत करना है। कैसे जागृत होगा? उसके कुछ तौर तरीके हैं, उसकी कोई विधि है। क्या विधि है? सुखदेव गोस्वामी ने भागवत में बताया, उसी को प्रभुपाद जी यहाँ कोट कर रहे हैं। ऐसे नियमित जीवन को तपस्या कहा जाता है। जब हमारे जीवन में कुछ रूल्स रेगुलेशंस आ जाते हैं तो हमारा जीवन नियमित माना जाता है। आज हमारे मंदिर में एक भक्त था, तो वो नहा करके आया 10-11 बजे। मैं पूछा भाई 10-11 बजे तुम नहा करके आए हो? अब मैं 12 बजे के आसपास प्रसाद पा रहा था, मतलब तुम भी प्रसाद पा लो, लेट हो गया आज प्रसाद पाने में। वैसे गेस्ट डिवोटी आया था, 2 दिन ही हुए उसको। तो बोला मैं तो प्रसाद पा चुका। पा चुका? कब पाया? नहा के तो अभी आया। बोले नहीं, मैंने वो बिना नहाए ही पा लिया। भाई वाह। मैं बोला फिर अब कहाँ टॉयलेट जाएगा? बोले नहीं प्रभु जी। मैं बोला मैं सोचा कि नहाने से पहले प्रसाद पाता है और नहाने के बाद शायद टॉयलेट जाता होगा, तेरे नए नियम कानून होंगे। जैसे हम लोग नहाने से पहले कुछ काम करते हैं, कुछ नहाने के बाद के होते हैं। तो मैंने सोचा तुम्हारा तो फिर रिवर्सिबल प्रोसेस हो गया ना, तो हंसने लग गया। तो हम संसार में कोई नियम कानूनों को जीवन में नहीं लाना चाहते। एक व्यक्ति हमारे यहाँ काम करता है कंस्ट्रक्शन का, तो मैंने उसको फोन, भाई आज आए नहीं? बोले प्रभु जी मैं नहा के आ रहा हूँ। तो मैंने ऐसे ही उसको मजाक किया,
बोला नहा क्या रहा है? मैंने तो सुना है तू महीने में एक ही बार नहाता है। बोले हाँ वो बात ठीक है प्रभु जी, वो महीने का दिन आज ही है। वो सच ही निकला। हे भगवान। बोले महीने का दिन आज ही है, एक महीना हो गया। बोले काम करते करते नहाने का टाइम ही नहीं मिला, आज नहा के आ रहा हूँ। बताओ क्या नियमित जीवन है। नियम से मदिरा पान करेंगे, नियम से फालतू की बकवास करेंगे, टाइम पास करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन जीवन में जो तपस्या से संबंधित कुछ नियम है उनको जीवन में अंगीकार नहीं करें। और कई बार तो लोग नियम बनाते, मेरा तो यही नियम है साहब। क्या नियम है? उठते ही चाय पीता हूँ मैं, सबसे पहले तो मेरे बेड टी आएगी, वो भी गुड टी नहीं, बेड टी। बेड टी पी पी करके दिन की शुरुआत करेंगे महाराज। तो सबके अपने अपने नियम बने हुए हैं। कुछ महात्मा लोग नियम बनाते, गोवर्धन में ही मंगल आरती करूंगा मैं, वहां मेरा नियम है, जब मैं गोवर्धन चला जाऊंगा तो वहां मंगल आरती करूंगा, बाकी जगह पे जाऊंगा तो वहां मंगल आरती के लिए मेरे लिए कोई नियम कानून नहीं है ऐसा। उत्तम मोहन प्रभु बुरा मत मानना आप, ये आपके लिए नहीं है, क्योंकि आप तो सब जगह मंगल आरती करते हैं। अब आप कहेंगे फिर मेरा नाम कोई क्यों लेकर के मेरे को इसमें बीच में डाला इस उदाहरण में। अरे क्या करूं मैं, कहाँ से उदाहरण लाऊं? लंदन थोड़ी जाऊंगा मैं, अभी मेरा वीजा वीजा क्लियर हुआ ही नहीं है, यहीं देश से ही काम चलाना पड़ेगा मेरे को। सची सुत गौरांग प्रभु, आपका भी अपना नियम है कि दीक्षा ले लिया मैंने, लेकिन मंगल आरती से मेरा क्या लेना देना? कोई दिक्कत नहीं, ये सब घर के नियम बनाए हुए हैं हमारे। आज ही मेरे को एक भक्त बता रहा था, बोले दीक्षित भक्त हैं और उनके घर में भक्त लोग रुके, तो बोले माता जी कहते मेरे को तो रात को 3 बजे से पहले नींद ही नहीं आती, और उठते कितने? बोले 12 बजे उठते हैं दूसरे दिन में, और दीक्षा ले रखी है। बताओ कितने बढ़िया इनिशिएटेड डिवोटी हैं, कितनी बढ़िया भक्ति चल रही है। इसलिए प्रभुपाद जी लिख रहे हैं इस ज्ञान की प्राप्ति भी, कौन से ज्ञान की? कि हम शरीर नहीं आत्मा है, मूल ज्ञान की प्राप्ति जो बीमारी का कारण है, जिसकी वजह से पाप करते हैं, जिसकी वजह से नरक में जाएंगे, या फिर दंड पाने के लिए विवश हो जाएंगे, खुद से दंड पाएंगे, या फिर कोई दूसरा दंड देगा जिसे प्रायश्चित कहते हैं, लेकिन कितनी देर तक बचेंगे? बीमारी तो अंदर पड़ी हुई है। तो उस बीमारी को दूर करने का बोले दूसरा वास्तविक उपाय है कि हमें ज्ञान हो जाए। और ज्ञान की विधि है, क्या विधि है? सबसे पहली विधि है तपसा, तपस्या करना चाहिए। दूसरी विधि है ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचारी रहना चाहिए। तीसरी है शमेन, अर्थात शम मतलब मन को नियंत्रित करना। दमेन च, अर्थात दम मतलब इंद्रियों को दमन करना, इंद्रियों को नियंत्रित करना। तपसा ब्रह्मचर्येन शमेन दमेन च त्यागेन, चौथा है, हाँ पांचवा है तपसा ब्रह्मचर्य शमेन दमेन त्यागेन, पांचवा है त्याग करना, दान देना जिसको कहते हैं। सत्य, अर्थात छठवां। सातवां शौचाभ्याम, पवित्रता के नियमों का पालन करना। यमेन, अर्थात कुछ डूज होने चाहिए हमारे जीवन में। नियमेन, अच्छा अर्थात कुछ डोंट्स होने चाहिए पैरेलली इन चीजों को फॉलो करते हुए। तो ये 9 चीजें हैं, तपसा ब्रह्मचर्येन शमेन दमेन च त्यागेन सत्य शौचाभ्याम यमेन नियमेन च। भागवत में इसका उल्लेख किया गया। तो इससे क्या होगा भाई? बोलिए कल्टीवेशन ऑफ नॉलेज है। इससे हमारा धीरे धीरे बीमारी का जो मूल कारण था उसका हम ज्ञान कर पाएंगे। अच्छा ये बीमारी है, डायग्नोसिस प्रॉपर हो जाएगा, और फिर हम इस प्रकार से व्यवहारिक जीवन जिएंगे कि हमारी बीमारी बढ़े नहीं, उल्टा अपने आप धीरे धीरे करके ठीक हो जाए। तो कैसे होगी धीरे धीरे ठीक? इससे बोले इससे क्या होगा? अब ध्यान दो, इसमें कई बार देखो, पहले हमने बताया था कि इंद्रियों को पहले नियंत्रित कर लेना अच्छा रहता है। इंद्रियों की हमने तुलना की थी जो खिचड़ी पका के देने वाला कुक था, करेक्ट? मन रूपी राजकुमार को जो मन का कुक था, सेवक था,
वो उसको बढ़िया बढ़िया आइटम खिला रहा था मन के अनुसार। तो मन अपना इतना धूर्त होता जा रहा था कि जो गुरुजी, बुद्धि रूपी गुरु जो सिखा रहे थे, उसकी खोपड़ी में जा ही नहीं रहा था। तो वहां हमने सीखा था कि आत्मा रूपी राजा ने शासन किया, और शासन करके उस कुक को बोले, खिचड़ी खिलाना तुम। वो एकदम से बोले, राजा ने बोला साहब अब बीच में मन का क्या रोल है। तो उन्होंने तुरंत राजा की आज्ञा पालन करते हुए उसने क्या किया, इंद्रियों से खिचड़ी बनाना, अर्थात कुक ने खिचड़ी बनाना चालू कर दिया। तो मन धीरे धीरे संयमित। तो वहां हमने देखा कि पहले इंद्रियों को संयमित किया जाए और फिर मन संयमित हो जाता है, जैसे हमने टॉर्टोइस टेक्निक कहा था, कछुए की पद्धति। लेकिन दूसरी ओर इस श्लोक में कहा जा रहा है शमेन, अर्थात पहले शमन कर लो, अर्थात मन को नियंत्रित कर लो। इससे क्या होगा, दमेन, अर्थात आपकी इंद्रियां नियंत्रित सहज रूप से हो जाएंगी। कैसे हो जाएंगी? हाँ, तुम खिचड़ी खाता है ना, उत्तम मोहन प्रभु मेरे को बता रहे, प्रभु जी मैं खिचड़ी खाता हूँ क्योंकि उनका कुक आदित्य वामन उनको खिचड़ी खिला पाता है, बाकी तो कुछ बनाना आता नहीं उसको, तो खिचड़ी खाना पड़ेगा उसको, और क्या करेगा बेचारा। लेकिन खिचड़ी खा करके भी इतना ज्ञान तो कल्टीवेट हो नहीं रहा है, सिर्फ शरीर कल्टीवेट हो रहा है, आकार बढ़ा रहा है। खैर, हम क्या कह रहे थे, समेन, पहले मन को नियंत्रित किया जाए। ये ऐसे है, समझो एक उदाहरण से, जैसे हमारे पास कोई कीमती हीरा है और हम कमरे के अंदर बैठे हुए हैं और हमने अंदर से कुंडी लगा रखी है और हमें पता है कि दरवाजे पर चोर खड़ा है। तो बताओ, क्या आसान है कुंडी लगा करके सावधानी के साथ अच्छी तरह से अंदर बैठना, या कुंडी खोल देना और चोर को अंदर आने देना और अंदर आकर के वो हीरा को लेकर के जाए? लेकिन हम आसानी से हीरे को लेकर के तो जाने नहीं देना चाहिए, हम उसके साथ फाइटिंग करेंगे, हीरा छीना झपटी करेंगे और बहुत सारी ताकत लगा करके जैसे तैसे करके उनको फिर से बाहर धकेलेंगे और फिर कुंडी लगाएंगे। कौन सा आसान प्रोसेस है? कुंडी खोले बिना हर समय कुंडी लगा करके आराम से लॉक एंड की होकर के आराम से बैठना अंदर, या दरवाजा खोल करके मौका देना चोर को अंदर आने के लिए और फिर चोर के साथ झगड़ा करना और फिर चोर को बाहर निकालना और फिर से कुंडी लगाना? क्या आसान प्रोसेस है? फर्स्ट वन। थैंक यू रघुपति प्रभु। पहला वाला सब होशियार लोग हैं। थैंक यू पुनीत प्रभु। पहला वाला आसान है, इसको एक उदाहरण से समझो। बाई डिफॉल्ट पहला वाला आसान है। जैसे हमारा एक कमरा क्या है, बोले हमारा चेतना रूपी कक्ष है। उस चेतना रूपी कक्ष के अंदर, कमरे के अंदर कृष्ण भावना अर्थात भक्ति रूपी हीरा हमारे पास है, और माया कहीं दूर नहीं है। माया जस्ट इस चेतना के बाहर ही खड़ी है। और अगर हमने अपने मन रूपी कुंडी को लगा दिया, और मन रूपी कुंडी को लगाने का मतलब है मन को खुला रास्ता माया की ओर नहीं दिया, मन को रात दिन भक्ति के केंद्र में बिठा करके बैठे रहे, क्या भाई ये जो भक्ति रूपी हीरा है इसको जाने नहीं देना है, और हमने भक्ति को ही देखना है, भगवान को ही देखना है, बाहर देखना ही क्यों? जब हम अपने आप को इतना व्यस्त रखते हैं, रात दिन केवल भक्ति के लिए ही हमारा जीवन है, तो हम दरवाजा खोलने का अवसर ही क्यों देंगे माया के लिए? और जब हम ऐसा अवसर नहीं देंगे तो कितने आनंद से अपना शांति से उस हीरे के साथ अपना जीवन निर्वाह करेंगे। वो हीरा भी कैसा है, कृष्ण भावना का, जो कि योगक्षेम, बोले दरवाजा बंदी करके बैठे रहेंगे तो खाने पीने के लिए कहाँ से आएगा? बोले ये पारस मणि जैसी मणि नहीं, चिंता मणि जैसी मणि नहीं, ये तो साक्षात भगवान है, जो भगवान को भी आकर्षित करने वाली भक्ति, ये वो वाला हीरा है। तो भगवान योगक्षेम कमरे के अंदर ही प्रकट कर देंगे, हमें हेडक लेने की जरूरत। जस्ट मंदिर के अंदर रहते हुए
अगर हम आज्ञा के अधीन रहते हुए अपने आप को व्यस्त रखते हैं तो हमें प्रवेश ही नहीं देने का अवसर आएगा माया को, तो फिर हमें झगड़ा ही नहीं करना पड़ेगा, कोई कष्ट ही नहीं उठाना पड़ेगा। दूसरी ओर अगर हमने इसमें लूजनेस दिखाई तो एकदम से ठक करके दरवाजे को तोड़ करके अंदर चोरी करने के लिए चोर घुस जाए, फिर उसके साथ फाइटिंग करना। फिर ऐसा भी नहीं कि हाथ खड़े, हाँ ले जा भैया चोरी ले जा, तो कोई दिक्कत नहीं, अरे भक्ति बड़ी दुर्लभ है, आसानी से हमें इसे चोरी के लिए नहीं भेज देना चाहिए। लेकिन लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी, लेकिन लड़ाई लड़ना भी इतना आसान नहीं होता। लेकिन क्या करें, शमन नहीं हो पाए तो फिर दमन तो करना पड़ेगा, इंद्रियों से ही लड़ो। ये नहीं कि एकदम से इंद्रियां स्टिमुलेट हो गई और फिर हमने इंद्रियों को खुला रास्ता दे दिया। नहीं, इंद्रियों को रोकने की चेष्टा करनी पड़ेगी। हमें अवसर तो मिल रहा है, लेकिन फिर भी हम इंद्रियों को प्रैक्टिकली नहीं लगने देंगे। माया के प्रति हम सरेंडर नहीं करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे और लड़ करके हम जैसे तैसे करके उस चोर को वापस निकाल देंगे और फिर से मन को भगवान के चरणों में नियुक्त कर देंगे, जिससे फिर लॉक एंड की हो जाए। इसलिए यहाँ देखा जाए तो मन के द्वारा इंद्रियों को रोकना सहज है। पहले वाले केस में देखा था इंद्रियों के द्वारा मन को नियंत्रित किया जा रहा था, और यहाँ मन के द्वारा इंद्रियों को नियंत्रित करने का उपाय अपनाया जा रहा है। दोनों ही ओर से हमें इस बात का ध्यान रखना होगा, तब जाकर के हम कहीं आगे बढ़ पाएंगे। तो प्रभुपाद जी ने यहाँ पर बताया ज्ञान के स्तर पर या ऐसा अभ्यास करके, अर्थात शमन दमन, फिर दान आदि, सत्य, पवित्रता तथा योग आसन का अभ्यास करके धीरे धीरे वास्तविक ज्ञान के स्तर पर या कृष्ण भावनामृत के स्तर पर ऊपर उठ सकता है। ये भी एक उपाय है। किंतु जैसे किंतु शब्द लगा दिया जाता है ना, ये किंतु इतना खतरनाक शब्द है कि किसी ने अगर बट लगा दिया अंग्रेजी में, ये ऐसे ऐसे हैं और इन्होंने इतना महान किया, ये किया वो किया, बट जैसे ही बट लगा दिया ना, सब ऊपर वाले को पानी फेर दिया। अब पहले वाले को सुनने वाला भी भूल जाएगा, बट वाले को देखेगा उल्टा क्या है इसके अंदर अभी उसका ध्यान बट के बाद वाली लाइन पर आ जाएगा। इसलिए बोला जाता है बिना बट किंतु परंतु लगाए लेकिन वगैरह को लगाए कुछ बोलो लेकिन यहाँ पर किंतु शब्द लगाया गया, किंतु शब्द लोग लगा दिया, मतलब ऊपर का जितना भी लाइन बोली गई थी, जिसको लेकर के हम पहले से ही हाथ खड़े कर रहे थे कि अरे बाप, तपस्या कौन करेगा, शमन कौन करेगा, दमन कौन करेगा, और यहाँ तो इसके बिना और कोई चारा ही नहीं है, बीमारी का असली डायग्नोसिस तो यहीं से हो रहा है। अब ये तो क्या करें, ये तो हम कभी करना ही नहीं चाहते, कोर्स बंद कर दें क्या? नहीं नहीं नहीं, आपके लिए भी रास्ता है, हम सबके लिए रास्ता है, किंतु लगा दिया गया है। अर्थात अब पहले की ओर ध्यान मत दो ज्यादा। किंतु दूसरा उपाय क्या है, फिर तीसरा उपाय क्या है? किंतु यदि कोई इतना भाग्यशाली हो कि उसे शुद्ध भक्त की संगति प्राप्त हो सके, बस ये किंतु के बाद वाली लाइन है जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो ज्ञान कांड से ऊपर उठी हुई है, जिसको लेकर के शास्त्र में भागवत में घोषणा कर दिया गया कि भैया ज्ञान कांड का जो उपाय है, तपस्या का ये जो उपाय है, शमन का जो उपाय है, दमन का जो उपाय है, दान का जो उपाय है, तपस्या और जो त्याग का उपाय है, सत्य का उपाय है, पवित्रता का उपाय है, यम नियम आसन आदि इन सब के उपाय है, अर्थात अष्टांग योग आदि का, समाधि तक का जो उपाय है, ये ऐसा उपाय है जैसे शराब के घड़े को शराब से खाली करने के पश्चात उसमें से क्या धोने के बावजूद भी स्मेल चली जाती है। शराब पीने वाले के मुंह से भी स्मेल नहीं जाती, जबकि चना चवेना क्या क्या नहीं खा लेता है शराब पीने के बाद, तो भी उसका मुंह बता देता है कि अरे गड़बड़ मामला। हालांकि उसको नहीं आएगी स्मेल, क्योंकि सुअर को थोड़ी स्मेल आती है कीचड़ में से, लेकिन दूसरों को स्मेल आ जाती है। एक बार देहरादून सेंटर में
हाँ, हमारे परिवार के सदस्य आए तो किसी दूसरे ड्राइवर को लेकर के, दूसरे की गाड़ी हायर करके लेकर के आ गए, और दूसरे पड़ोसी भी आ गए। उन सबको आश्रम में स्थान दे दिया। तो पता चला उनके मुंह से बदबू आ रही है। तो मेरे को भक्त लोगों ने बताया, प्रभु जी ऐसे ऐसे बदबू आ रही है। मतलब सबको निकाल के बाहर बाहर कर दो, इसी समय आश्रम से बाहर कर दो। रात के 8:30-9 बजे थे। और फिर बोले नहीं नहीं, हम ये नहीं पी के आए, वो वाली वैरायटी पी के आए। मतलब तुम कुछ भी पी करके आए हो। और पहले तो बोला ये पिया ही नहीं है, फिर दूसरा बोले थोड़ा सा पिया था, लेकिन ये वाला नहीं, अच्छी क्वालिटी वाला पिया। धूर्त आदमी, आश्रम ये क्वालिटी का पी करके आने के लोगों के लिए थोड़ी है। चल निकल यहाँ से। एकदम से निकाल दिया। वो बेचारे फिर जहाँ भी भटकते भटकाते, ये कितना, आदमी को नहीं स्मेल आती, दूसरों को बराबर आती। तो ये जो घड़ा है शराब का, शास्त्र कहता है उसको गंगा जी में धोने के पश्चात भी क्या पवित्र हो जाएगा वो? बोले उसके अंदर स्मेल तो फिर भी बनी रहती है। ऐसे ही हमारे चित्त में इन सब ज्ञान कांड के प्रोसेस को अपनाने के पश्चात भी चित्त की शुद्धि ऐसी नहीं होती। फिर क्या होता है भाई इससे, जब चित्त की शुद्धि नहीं होती तो ये तो बस ट्रांसफॉर्मेशन है एक प्रकार की गंदगी का दूसरे प्रकार की गंदगी के रूप में। क्या मतलब? बोले रजोगुनी गंदगी ज्यादा से ज्यादा सतोगुनी गंदगी बन जाती है। समझ रहे हैं? जो हम रजोगुण में गंदगी रखते हैं, इस ज्ञान के अनुशीलन से ज्यादा हम सतोगुनी रूप से गंद, सतोगुण भी तो एक गंदगी है ना। भारी वाली गंदगी नहीं, लेकिन हल्की वाली है, लेकिन है तो गंदगी ना। घड़े में से शराब तो खाली कर दी आपने, लेकिन क्या वो, हाँ, यज्ञ के उपयोग में थोड़ी ना लाया जा सकता वो घड़ा। इसलिए वो भी गंदगी तो है ही ना। ये भागवत में उदाहरण दिया है इसी प्रसंग में, इसी श्लोकों के प्रसंग में। तो फिर उपाय क्या है? बोले केचित केवलया भक्ति, केवलया भक्ति, केवला भक्ति अगर मिल जाए। तो प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, इतना पढ़ने के बाद हम एंड कर देंगे। किंतु यदि कोई इतना भाग्यशाली हो कि उसे शुद्ध भक्त की संगति प्राप्त हो सके, तो वह सरलता से योग प्रक्रिया द्वारा मन को वश में करने के सभी अभ्यासों का अतिक्रमण, अतिक्रमण मतलब उससे भी पावरफुल, केवल कृष्ण भावनामृत के विधि विधानों, विधि निषेधों का अनुसरण करके, ये ध्यान देने वाली बात है। यहाँ भी रूल्स रेगुलेशंस हैं कृष्ण भावनामृत के, लेकिन यहाँ केवल शब्द जोड़ा प्रभुपाद ने, केवल कृष्ण भावनामृत के विधि निषेधों का, अर्थात कृष्ण भावनामृत में कुछ ज्यादा विधि निषेध नहीं है। बहुत ज्यादा पागलों की तरह टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कृष्ण भावनामृत में पहले से असाइंड प्रोग्राम, ऐसा 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 करना सुबह से शाम तक, बस सिंपल है। बोले विधि निषेधों का अनुसरण करके, पहली बात हमें भक्ति को रेगुलेटिव वे में विद रूल्स रेगुलेशंस करनी होगी। इसमें भी रूल्स रेगुलेशंस, भक्ति के रूल्स रेगुलेशन करने होंगे। और क्या करना है? तथा प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के निर्देशन में, ये भी ध्यान देने वाली बात है। दो चीजें, एक तो विद रूल्स एंड रेगुलेशंस भक्ति करनी होगी, मन मर्जी से नहीं कर सकते भक्ति को। कैसे? प्रामाणिक, यहाँ पर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, पहले क्या लिख रहे हैं? शुद्ध भक्त की संगति। सबसे पहली बात, शुद्ध भक्त की संगति। शुद्ध भक्त नहीं मिल रहा है, शुद्ध भक्त बनने के रास्ते पर जो चल रहे हैं वो भी भक्त मिल जाए, अर्थात जिसके कंसेप्ट शुद्ध है, खुद अभी शुद्ध नहीं हो पाया है, उसको भी शुद्ध भक्त कहा जाता है। तो जो ऐसे साधकों की संगति में तांदेर चरण से भी भक्त सने वास, भक्तों के साथ रहते हुए ये करना पड़ेगा। तीन कंडीशन है यहाँ जो बड़ी शक्तिशाली और बड़ी आवश्यक हैं। भक्ति कैसे? इसलिए पहले कहा यदि कोई इतना भाग्यशाली हो, ये भाग्यशाली होने पर ऐसा होगा, भाग्यशाली हो कि उसे शुद्ध भक्त की संगति प्राप्त हो। सबसे पहला संगति, फिर दूसरा रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंतर्गत आना, भक्ति की धारा के अंदर अपने आप को लाना। जैसे समाज की धारा के अंतर्गत सबको आने के लिए कहा जाता है, किसी को भी टेररिस्ट बनने की अनुमति नहीं दी जाती, माओवादी बनने की अनुमति, नक्सलाइट्स बनने की अनुमति नहीं दी जाती। उनको कहा जाता है भाई आप लोग
देश की धारा, संविधान की धारा के अंदर आइए, ऐसे ही भक्ति की भी अपनी धाराएं हैं। हमें भक्तों की संगति में भक्ति की धारा के अंतर्गत आकर के केवल भक्ति के थोड़े से विधि निषेधों का पालन करते हुए तथा प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में परमेश्वर की सेवा, इसमें कुल मिलाकर के 4 काम बताए। पहला भक्तों की संगति, दूसरा रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए, तीसरा गुरु का निर्देशन, और चौथा इन तीनों चीजों को कंबाइन करके टारगेट भगवान की सेवा। ये 4 चीजें रहकर कर सकता है। कृष्ण भावनामृत के विधि निषेध इस प्रकार हैं। पहले ही बता दिया विधि निषेध क्या है, मात्र 4 नियम बता दिए। अवैध मैथुन से दूर रहना, मांसाहार न करना, नशा न करना तथा जुआ न खेलना। शील रूप गोस्वामी इसी सरल विधि की संस्तुति कर रहे हैं। सरल विधि, सबसे सरल और सबसे शक्तिशाली। कैसी शक्तिशाली? आपको बड़ी गंदगी से छोटी गंदगी में नहीं लेके जा रही, हमारा ओरिजिनल वास्तविक स्वरूप जो है उसमें स्टैब्लिश कर रही। ओरिजिनल स्वरूप ही हमारा कृष्ण भक्ति करना। जब हम कृष्ण भक्ति में स्टैब्लिश नेचुरली हो जाएंगे तो हमसे नेचुरली पाप होंगे ही नहीं ना, फिर तो हम नेचुरली भक्ति करेंगे। हम ज्ञान के माध्यम से सतुगुणी भी बन जाएंगे तो भी हमसे भक्ति तो होगी नहीं नेचुरली। हमसे तब न भक्ति नेचुरली होगा, न पाप कर्म नेचुरली होंगे इतने गहरे वाले, लेकिन थोड़े वाले पाप कर्म तो होंगे ही होंगे। कौन से वाले? बोले मैं ज्ञानी हूं, इसका अहंकार हो जाएगा। मैं तपस्वी हूं, इसका अहंकार हो जाएगा। ये अहंकार ही अपने आप में गंदगी है जो संसारी लोगों को समझ में नहीं आएगी। संसारी लोग तो ओ कितना तपस्वी है, केवल फलाहारी बाबा है, कितना तपस्वी, देखो केवल टाट पहनता है, कितना तपस्वी नंगा बाबा है, कितना तपस्वी है, जल पी करके रहते हैं महाराज, केवल नर्मदा का, गंगा जी का, इसका उसका। लोगों को ये पता नहीं चलता कि इसके अंदर अहंकार हर घूंट के साथ पनप रहा है क्यों? वो किसी के निर्देशन में नहीं, सेल्फ मास्टरी का अभिमान है। मैं सेल्फ कंट्रोल कर सकता हूँ, उसमें स्वयं के कर्तृत्व का अभिमान आ जाता है। भक्ति मार्ग में इसलिए पहले ही कह दिया, भक्तों की संगति में रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए अंडर द गाइडेंस ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर यू हैव टू सर्व द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड कृष्णा। 4 नियमों का ये सबसे सरल विधि है। अब इसको कैसे हमें करना है? वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, ये श्लोक का तो अभी तक इसमें उल्लेख आया ही नहीं। इसमें सिर्फ यही उल्लेख आया कि प्रायश्चित की विधि कर्मकांड की बेकार है, ज्ञान कांड की तपस्या आदि की विधि बेकार है, अष्टांग योग आदि की विधि जिसमें यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि बेकार है। वो हमें इतना शुद्ध नहीं कर सकती, हमें पूरी तरह से जड़ में से निकाल करके पूरी तरह से शुद्ध नहीं कर सकती जितना कि भक्ति शुद्ध कर सकती, जो हमें नेचुरल पोजीशन पे लाके खड़ा कर देगी, जिसमें हम करेंगे तो सही, स्वयं ही अपने मन से भक्ति करेंगे, हमें भक्ति करनी नहीं पड़ेगी, हमारी सहज अवस्था जागृत हो जाएगी। फिर हमसे कोई पाप कर्म करने के लिए कहेगा तो कर ही नहीं पाएंगे। जैसे आजकल हमसे हमें कोई कहता है ना झूठ बोलो सत्य बोलो, तो ओ सच 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 बोलना पड़ेगा, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा ना, सच तो बोल देंगे। ऐसे ही महाराज युधिष्ठिर को बोला गया झूठ बोलो, अरे झूठ बोलना पड़ेगा, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाए उनको झूठ बोलने पर भय है कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए, और हमको सच बोलने पर भय है कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए। कितना डिफरेंस है हम लोगों का, कितना दूर है हमारी मंजिल। और जो भीमसेन जैसे और बड़े भक्त होते हैं, वो भीमसेन ऐसे अरे सच बोलना झूठ बोलना कुएं में जाए। हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि कृष्ण ने बोला कि हाथी मारा गया तो मार दिया बस जो कृष्ण कहे हम वो कहेंगे। तो इसलिए महाराज युधिष्ठिर को थोड़ी देर के लिए नरक की ओर जाना पड़ा था, नरक का दर्शन करना पड़ा था, क्योंकि वो ज्ञान कांड के अंतर्गत एक प्रकार से सत्य को लेकर के कंसर्न थे। लेकिन मैं वहां से उदाहरण देना चाह रहा था कि नेचुरली कैसे वो सत्य बोलने के प्रति एडिक्टेड हैं और हम नेचुरली कैसे झूठ बोलने के प्रति सहज रहते हैं। ऐसे ही हम इस अवस्था में जब इन 4 कंडीशंस को फुलफिल करेंगे तो हमारे अंदर नेचुरल भक्ति जागृत हो जाएगी, हम नेचुरली अपनी पोजीशन पर स्टेब्लिश हो जाएंगे और हम भगवान की प्राप्ति बड़ी सहजता से कर पाएंगे, जो हमारी साध्य वस्तु है। इसको और आगे के लिए हम कल के दिन चर्चा करेंगे। जो भी हमने बातें बताया कृपा करके आप सभी ध्यान से उनको पॉइंट आउट
तो नोट कर लीजिएगा और कल के दिन हम जिससे भी पूछेंगे कृपा करके बताइएगा। धन्यवाद। सॉरी आप लोगों का आज थोड़ा ज़्यादा समय ले लिया, क्षमा चाहते हैं। प्रणाम सभी भक्तों को। श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, आप सब भक्तों की जय जयकार। हरे कृष्ण।